Hello students, welcome to Fearless Ganit. We were doing chapter 1 of class 12. Last class में हमने 1.3 के question number 1 to 5 किए थे. We are starting with question 6 today. Question number 6 of 1.3. Show that f function है जो कि हमारा from -1 to 1 to r given by fx equal to x upon x plus 2 is 1 1. आपको ये 1 1 शो करना है. Find the inverse of function. कहाँ से कहाँ हमारा फंक्शन है उसका हमें इन्वर्स भी निकालना है. 1 1 प्रूफ करने के लिए सिंपली हम स्टार्ट करेंगे. लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और हमें कहाँ तक जाना है, x1 इक्वल टू x2. तो हमने ये लिख दिया. नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करके आपको मिल गया x1 इक्वल टू x2 विच इम्प्लाई f इज 1 1. अब आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है. इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम अपने फंक्शन को y लिख लेंगे और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू -2y. एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू -2y और इस तरह से हमारे पास x आ गया. अब आप पहले यहाँ समझिए आपका फंक्शन f कहाँ से कहाँ है. फंक्शन f है -1 से 1 पे, 1 से r पे. अब ये दूसरा फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं g, जो कि यहाँ से यहाँ होगा. g हमारा कहाँ से कहाँ होगा, g हमारा r से इस पे होगा. तो जो आपके एलिमेंट्स इस सेट में थे, जो x थे, वो यहाँ y पे जा रहे थे थ्रू f. और g में क्या होगा, g के थ्रू y वाले एलिमेंट x पर आएंगे. g में क्या होगा, y वाले एलिमेंट हमारे x पर आएंगे. जैसा कि ऊपर कहा गया है हमें इन्वर्स निकालना है रेंज ऑफ f से -1 to 1 क्लोज इंटरवल पे. तो हमने वही मान लिया वेयर gy इज गिवन बाय 2y अपॉन 1 - y. जो आपके पास यहाँ आया है इसे हम g की फॉर्म में लिख देंगे और हमारे डोमेन रेंज इस तरह से लिखेंगे. अब हमें क्या करना है, अब हमें g सर्कल f निकालना है और f सर्कल g निकालना है. सो दोनों हमारे आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए. g सर्कल f देखते हैं क्या आएगा. g सर्कल f मीन्स g ऑफ fx. अब आपके f की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है आपकी x अपॉन x प्लस 2. ये आ गया. अब आपका gy तो ये है, इसमें आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2. वाई की जगह ये आएगा 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस. और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे. एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ गया x. तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया आप वहीं पहुँच गए. आपने x से स्टार्ट किया, आप x पे पहुँच गए. अब आप कैलकुलेट करेंगे f सर्कल g. यहाँ आप y लेंगे. अभी आपको बताया आपका f कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ. तो हम हमारा यहाँ क्या माना जा रहा है, हम इससे x ले रहे हैं और यहाँ जो हम ले रहे हैं ये हमारा y है. तो जब हमारा gy होगा, g y से होगा और उसकी इमेज x बनी. तो ये हम कर रहे हैं f सर्कल g मीन्स f ऑफ gy. आपका यहाँ gy की वैल्यू आ गई. अब आपने f की डेफिनेशन लगानी है. f की डेफिनेशन है x अपॉन x प्लस 2. तो x की जगह आपको ये लिखना है न्यूमरेटर में और x प्लस 2 में भी आपको यही लिखना है. और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ गया. तो आपके पास f सर्कल gy क्या आया, y आ गया. एंड g सर्कल f आपका क्या आया, वो x आ गया. इट मीन्स f सर्कल g इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड g सर्कल f इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन. किसके सेट पे है ये बताना होगा हमें. आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट का है, ये हमारे उस सेट का है जहाँ से हमारा स्टार्टिंग हुई है. हमारे g की स्टार्टिंग हुई थी, g हमने यहाँ से लिया था. g की डोमेन r है यहाँ और f की डोमेन -1 से 1 है. तो g की डोमेन r भी नहीं है, g की डोमेन रेंज f है हमारी. बेसिकली g की डोमेन हमारी क्या है, रेंज f. तो हमारा ये जो फंक्शन है f सर्कल g और g सर्कल f
दोनों की डोमेन अलग अलग होगी। जी सर्कल एफ की डोमेन हमारी ये वाली डोमेन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ हम जी से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ हम वाई लेते हैं। और जी सर्कल एफ की डोमेन हमारी ये होगी। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रेंज ऑफ एफ एंड दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1, विच इम्प्लाई जी इज इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। सो हम कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू, जो भी आपका अभी वाई आया था वही हम लिखेंगे, जो हमारा जी था उसे ही हमें यहाँ लिखना है। एफ इनवर्स वाई इज 2y अपॉन 1 माइनस 1। Seventh question, consider f from R to R given by fx equal to 4x minus 3. Show that f is invertible and find inverse of f. तो हमने बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, वहाँ से आपको मिला x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब यहाँ हम कहेंगे डिफाइन g, कहाँ से कहाँ, उल्टा हमारा डिफाइन करना है हमें, इस R से इस R पे R to R given by gy equal to y minus 3 upon 4। अब हम FOG एंड GOF कैलकुलेट करेंगे। FOG, जी की डोमेन हमारी y में होगी, y टाइप से लिखेंगे हम इसे, FOG ऑफ y, ये कैलकुलेट करेंगे। दिस इज f ऑफ gy की वैल्यू आपके पास है y माइनस 3 अपॉन 4। अब आप इसमें f की अब यहाँ f की डेफिनेशन लगने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल और यहाँ आपके पास y आ गया। नाउ वी विल कैलकुलेट जी सर्कल f। जी सर्कल f में क्या होगा, g ऑफ fx, जिस f की डोमेन में f के लिए हम x यूज़ करेंगे। आपके fx की वैल्यू है 4x माइनस 3। अब g की डेफिनेशन है y माइनस 3/4, सो y की जगह आपने ये लिखा, इस तरह से आपके पास फिर से x आ गया। तो आपके पास आया f सर्कल g ऑफ y इज y एंड g सर्कल f ऑफ x इज x। इट मीन्स f सर्कल g इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r एंड g सर्कल f इज ऑल्सो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r। ऐसा होने पे क्या हुआ, g इज इनवर्स और हमारा f इनवर्स y बन गया y माइनस 3 अपॉन 4। यहीं तक हमें क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर f फ्रॉम r प्लस टू 4 टू इन्फिनिटी गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 वेयर r इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स। अब आपका जो r प्लस है, r प्लस इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स यहाँ पर है। अब आपके पास ये दिया हुआ है, ये आपका जी बनेगा बेसिकली, आपको ये बस प्रूव करना है। उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। तो देखिए f हमारा ये है, y के इक्वल लिखा हमने अपने फंक्शन को और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली हमने। अब हमें यहाँ इस फंक्शन को हमें g बनाना है हमें, तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, उसकी डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन कन्वर्ट कर देंगे हम। g गिवन बाय जी वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब हमें g ऑफ f ऑन x एंड f ऑफ g ऑन y ये कैलकुलेट करना है। ये हमारा x आना चाहिए, ये हमारा y आना चाहिए। तो ये है g ऑफ fx, ये हमारा बनेगा f ऑफ gy, ये होगा हमारा fx की हमारी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 4, तो वो दिख दिया। जी वाई की वैल्यू अंडर रूट वाई माइनस 4, ये लिख दिया। अब जी का फंक्शन हमें लगाना है, जी इज़ अंडर रूट वाई माइनस 4, वाई की जगह हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये हमारा बन गया अल्टीमेटली एक्स। इसी तरह से इसको हम करेंगे, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर की जगह हमारा ये लिखा, स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, ये आ गया वाई माइनस 4 प्लस 4, तो ये बन गया वाई। अब यहाँ पर आपका ये हमारा सेम आ गया, तो हम लिखेंगे जी सर्कल एफ इज़ आइडेंटिटी एंड एफ सर्कल जी इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी। लेकिन कहाँ है आइडेंटिटी, ये हमें देखना है। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जहाँ हमारा एफ पहले है वहाँ हम एफ की डोमेन यानी कि आर प्लस लिखेंगे
और जहाँ हमारा g पहले है वहाँ g की डोमेन यानी कि 4 to इन्फिनिटी लिखेंगे। तो यहाँ हमने f की डोमेन यानी r प्लस लिख दिया, यहाँ हमने g की डोमेन लिखी है, g की डोमेन है 4 to इन्फिनिटी, देयरफॉर g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो f इनवर्स कैसा बनेगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर f from r plus to 5 to infinity given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y equal to under root y plus 6 minus 1 upon 3. तो अब आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन, फिर अपने फंक्शन को y के इक्वल लिख करके यहाँ कैलकुलेशन करनी है, x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। क्वाड्रेटिक के लिए हम बहुत ही स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए ये है 3x का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू 3x। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये आपके पास 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 आ गया, 6 यहाँ गया प्लस 6 हो गया, तो ये आपका बन गया अंडर रूट वाई प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा -1। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3। अब इसे हमें फंक्शन g डिफाइन करना है। तो देखिए जैसे आपका क्वेश्चन में फंक्शन f डिफाइंड है उसी तरह से करना है। यहाँ g की डोमेन रेंज देनी है, जो f की डोमेन रेंज थी उसे चेंज कर दिया हमने, गिवन बाय, फिर उसकी डेफिनेशन देनी है जी वाई इक्वल टू अंडर रूट जी प्लस 6 -1 अपॉन 3। अब यहाँ आपको क्या करना है, जी सर्कल f कैलकुलेट करना है एंड f सर्कल g, और दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आने चाहिए। तो देखिए जी सर्कल f हमने स्टार्ट किया है, वो होगा g ऑफ fx की वैल्यू ये हमने लिख ली। अब हमें अपने फंक्शन g में साथ साथ लिखेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए ये आपका g है अंडर रूट वाई प्लस 6, तो अंडर रूट वाई ये हमारा y आ गया प्लस 6, ये पूरा अंडर रूट के अंदर, फिर है अंडर रूट के बाहर -1 अपॉन 3। अब देखिए ये अंडर रूट ये बन गया 9x स्क्वायर 6x प्लस 1 -1 अपॉन 3। आप देखिए व्हाट इज दिस इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, ये देखिए यहाँ पर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर -1, जब अंडर रूट ये कैंसिल होगा तो 3x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से ये आपको x मिल जाएगा। थोड़ा सा लगेगा आपको कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, लेकिन आप करेंगे तो ये हो जाएगी। इसी तरह से आप f सर्कल g निकालेंगे, तो f सर्कल g होगा f ऑफ जी वाई, ये हमने जी वाई की वैल्यू लगा ली, ये आपका जी वाई बनाया था हमने, ये जी वाई हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें f की डेफिनेशन लगानी है। f की डेफिनेशन है हमारी 9x स्क्वायर, फिर प्लस 6x -5 और x की जगह हमें ये एक्सप्रेशन रखना है, अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3, अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 अपॉन 3। तो यहाँ देखिए यहाँ ऊपर 9 आ गया, नीचे 9 आ गया, इसे हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर यानी कि वाई प्लस 6, बी स्क्वायर मतलब प्लस 1 -2ab, 2 ये ए और बी तो 1 है, फिर इसे हम नॉर्मल ओपन करेंगे तो 3 और ये 2 कैंसिल हो गया, वाई प्लस 6 और ये हो गया, ब्रैकेट लगा के रख लेते हैं या तो हम अभी -5, 9 से 9 कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपकी एज इट इज़ लिख दी, 6 + 1 7, और ये ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। अब देखिए ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ माइनस का साइन है, +7 और ये -7 है, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ गया, y। तो आपके पास जी सर्कल f और f सर्कल g दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन बन गए। जी सर्कल f इज़ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r प्लस एंड f सर्कल g इज़ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जो आपके पास f की रेंज दी हुई है।
ये हो गया, विच इम्प्लाई जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, एंड एफ इनवर्स वाई को आपने लिखना भी है, इट इज़ अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट इट हैज़ यूनिक इन्वर्स। इसका इन्वर्स यूनिक है, हमें ऐसा शो करना है। तो हम कहते हैं लेट G1 एंड G2 बी टू इन्वर्सेस ऑफ एफ। हमें ये कह दिया गया कि हमने यहाँ से शुरू किया कि G1 G2 दो इन्वर्स हैं आपके, और हमें ये प्रूफ करना है कि G1 G2 सेम आएंगे। तो हमारे पास आ गया एफ सर्कल G1 आइडेंटिटी फंक्शन होगा वाई का, इसी तरह से एफ सर्कल G2 भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसका मतलब ये दोनों ही जब हम वाई पे निकालेंगे, ये भी वाई होगा और ये भी हमारा वाई होगा, तो इट मीन्स दोनों इक्वल हो गए। एफ ऑफ G1 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ G2 वाई। अब आपका एफ 1 1 है, इन्वर्टिबल है तो 1 1 है, इसका मतलब एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग, और अगर आपका ये एफ सेम है तो ये अंदर वाले एलिमेंट्स जो हैं इक्वल होते हैं, राइट। सो यहाँ से हमें मिल गया G1 इज इक्वल टू G2, देयरफॉर इनवर्स ऑफ एफ इज यूनिक। Now question number 11, consider f from 1 to 3 to ABC given by f1 equal to a, f2 equal to b, f3 equal to c. Find f inverse, और शो करें इन्वर्स का इन्वर्स f होगा, ये हमें शो करना है। सो f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 to, ये आपने लिख लिया क्लियरली, f इज 1 1 1 2, therefore f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और आपका इन्वर्स इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये इस पे होगा, ये इस पे होगा, ये इस पे होगा। एफ इनवर्स कैसा होगा? पहली बात तो ये ए बी सी से होगा, कहाँ तक होगा? 1 2 3 पे होगा, गिवन बाय किससे दिया जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ ए विल बी 1, एफ इनवर्स ऑफ बी will be 2 and f inverse of c will be 3, ऐसे दिया जाएगा, राइट। हमने इस f इनवर्स को नाम दे दिया g का, ठीक है। तो g कैसा फंक्शन है? देयरफॉर g एक फंक्शन है ए बी सी से, कहाँ तक? 1 2 3 पे। g ऑफ a इज़ 1, g ऑफ b इज़ 2 and g ऑफ C is 3. Again G is invertible और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। Let G इन्वर्स इक्वल टू H। तो H कैसा फंक्शन होगा? H कैसा फंक्शन होगा? H यहाँ से यहाँ होगा। H will be a function from 1 to 3 to ABC, और किस तरह से दिया जाएगा? गिवन बाय, उल्टा हो जाएगा। H of 1 is A, H of 2 is B, H of 3 is C। अब आप देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो H और F दोनों सेम हैं, क्योंकि वहाँ भी 1 की वैल्यू A है, 2 की वैल्यू B है। क्लियरली H इज इक्वल टू F, लेकिन H क्या है? H हमारा G का इन्वर्स है, और G क्या था? G तो हमारा f का इन्वर्स था, तो हमारा आ गया इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज f। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। आपको यहाँ शो करना है f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज f। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट f फ्रॉम दिस टू दिस बी इन्वर्टिबल, लेट g इन्वर्स f g इक्वल टू f इन्वर्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। Therefore g will be a function from y to x, है ना। अब यहाँ पर आपके पास था fx इक्वल टू वाई, तो यहाँ हो जाएगा gy इक्वल टू x। नाउ g इज 1 1 1 2, और इन्वर्टिबल है क्योंकि
अगर आपके पास f इन्वर्टिबल था तो उसका इन्वर्स भी इन्वर्टिबल होता है। एग्जिस्ट लेट g इन्वर्स इक्वल टू h। अब इसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। सो h विल बी अ फंक्शन कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, सच दैट x की वैल्यू y होगी, है ना। h ऑफ x इक्वल टू y। आपका f भी ऐसा था, h हमारा है x से y पे, सच दैट एच एक्स इक्वल टू y। तो h और क्लियरली f इक्वल टू h। और h क्या है, h इज g इनवर्स। g क्या था आपका, f इनवर्स, तो ये g की वैल्यू डाली हमने, हेंस प्रूव्ड। f क्या था, h, f इज g इनवर्स और g की वैल्यू है f इनवर्स, तो इनवर्स का इनवर्स इज f, हेंस प्रूव्ड। Now question number 13. Let f from r to r be given by fx equal to 3 minus x cube upon raised to power 1 by 3. आपको f सर्कल f निकालना है। f सर्कल f of x is f of fx. What is your fx? It is 3 minus x cube raised to 3. ये आ गया। अब आपको दोबारा से यही फंक्शन पे लगाना है, तो आपकी ये वाली वैल्यू सिर्फ यहाँ जाएगी, इस जगह 3 माइनस एक्स क्यूब और उसका होल क्यूब। ये लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आया था और ये स्टूडेंट्स कर नहीं पाए थे, तो ये ऐसे हो गया। तो ये हो गया 3 माइनस, यहाँ क्योंकि इसके ऊपर ये पावर है तो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया। जब ये ब्रैकेट ओपन होगी 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1 बाई 3, ये प्लस बन जाएगा। तो आप कैसा है, एक्स क्यूब की पावर 1 बाई 3 विच इज़ एक्स। सो आंसर इज सी। एक तरीके से और आप देख सकते हैं इसे, आपको एफ सर्कल एफ एक्स निकालना है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आपका, तो आप बाहर से वैल्यू लगाइए, आप अंदर मत लगाइए, आप बाहर से शुरू कीजिए। इस एफ के डेफिनेशन में एक्स क्यूब यानी कि एफ एक्स का क्यूब और उसके ऊपर पावर 1 बाई 3, यहाँ आपने एफ एक्स की वैल्यू लगाइए। 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 3 माइनस एक्स क्यूब, उसके ऊपर पावर 1 बाई 3, ये एफ एक्स की वैल्यू लगाई आपने। और कैलकुलेशन बस ये तो सेम आ गया। अब ये पावर और ये पावर, पहले ये पावर एलिमिनेट होंगी आपस में, उसके बाद कैलकुलेशन बिल्कुल ऊपर जैसी ही होगी। ना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम r to -4/3, सॉरी f इज फंक्शन फ्रॉम r -4/3 टू r। हमारे इसमें से ये निकाल दिया गया है, क्योंकि फंक्शन जिस तरह से डिफाइंड है उसमें इस वैल्यू पर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और आपको कहा गया है द इन्वर्स ऑफ एफ इज़ जी, जी इन्वर्स दिखाई बनाया गया है, आपको जी की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप अपने फंक्शन को एफ एक्स को ऐसे लिख लें और एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई कैलकुलेट। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा, ये आपका चेंज हो गया, एक्स वाली टर्म से एक तरफ कर ली और वाई वाली उस तरफ कर दी बिना एक्स वाली, तो ये हो गया 3y - 4 अपॉन 4y। तो ये आपका माइनस इधर आया, इसे आप डिनोमिनेटर यहाँ आप देखें कि ये इस तरह का कुछ नहीं है, आप माइनस नीचे ले जाएंगे तो ये मैच कर जाएगा। ये आपका इसमें सेकंड वाला आंसर ट्रू है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।